हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज शिमला में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से बैठक की, जिसमें राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की टीम को अपने अपने सुझाव दिए। राजनीतिक दलों ने हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र और पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने का आग्रह किया। सीपीआईएम ने गुजरात और हिमाचल के एक साथ चुनाव करवाने की मांग की। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम के साथ बैठक के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि आयोग की टीम के साथ बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाने का आग्रह किया गया है। इस बार प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी समय से पहले शुरू हो गई है। ऐसे में सभी को मतदान के लिए एक समान मौका मिले, इसके लिए चुनाव को 20 नवंबर के आसपास समय पर कराया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस लीगल सेल के सदस्य सुशांत कपरेट ने कहा कि आयोग की टीम से चुनाव समय पर कराने के साथ जल्द से जल्द चुनाव आचार संहिता लगाने का आग्रह किया गया है। चुनाव आयोग के सामने भाजपा सरकार की ओर से की जा रही फिजूल खर्ची का मामला भी उठाया गया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर डटे प्रशासनिक अधिकारियों का भी तबादला किया जाए। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 24 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग मुख्य सचिव, डीजीपी, डीसी, एसपी, पुलिस नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अनेकों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठकें अटेंड की है। जिस पेशेंट तरीके से आज हमारी बात सुनी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि चुनाव कराना और चुनाव फेयर और फ्री हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक प्रणाली में और डेमोक्रेसी के लिए। हमने 3 बातों में जो पहली बात कही है वो कहा है कि चुनाव का समय क्या होना चाहिए, क्योंकि मतदान जितना ज़्यादा होगा उतना हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। और इसलिए हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है, यहाँ की कृषि इस प्रकार की है कि जो अभी धान की फसल की कुटाई जो होती है वो नवंबर 15 तक जाती है। तो इसलिए सबकी भागीदारी चुनाव में सुनिश्चित करने के लिए डेट 20 तक जानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हमने अपनी बात को नोट किया। हमने ये भी जिक्र किया कि ये संभव है कि इस वर्ष पहाड़ों में बर्फ ऑलरेडी पड़ गई है, विंटर्स थोड़ा जल्दी शुरू हो सकता है। हमने कहा उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप उसको थोड़ा पहले करा सकते हैं, वो ऐसा सुझाव हमने कहा है। लेकिन हमने जनजातीय इलाकों में, है ना, जनजातीय इलाकों में जो 3 जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन एक बात ये कहते हुए हमने कहा है कि गुजरात और यहाँ के चुनाव कोइंसाइड करने चाहिए, एक समय के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से चुनाव का रिजल्ट और वो जो खबरें आती है कि जी ये हो गया वो हो गया, उससे प्रभाव ये पड़ता है। दूसरी बात हमने कहा कि जो यहाँ पर देखने को पहले मिला है कि ये जो बहुत से होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए हैं मोदी साहब के, देखो आप हर कोने में लगे हैं, जयराम जी के, मुख्यमंत्री साहब के लगे हैं, बहुत से अलग अलग विभागों के लगे हैं, ये होर्डिंग उतरते नहीं है जब इलेक्शन कोड आ जाता है। हमने कहा आप प्लीज इसको नोट कीजिए, और ये जो जितने ये बड़े बड़े चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बोर्डों के, कमिश्नरों के बनाए हैं, मेहरबानी करके इनसे गाड़ियां आप ले लें और वो इलेक्शन कमीशन ले और फिर विभागों को दे, ऐसा हमने कहा है, क्योंकि ये भी चुनावों को प्रभावित करते हैं। और फिर आखिरी बात कही है हमने कि भाई इसको रेगुलेट करो, ये जो फॉल्स न्यूज़ आती है, फेक न्यूज़ आती है, और ये पेड जो प्रिंट और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, इससे ये बहुत से जो हमारी जैसी पार्टी जो जिसके पास लोगों से धन इकट्ठा किया जाता है, हमारे लिए तो चुनाव फिर एक किस्म से बेकार हो जाते हैं।
है ना, ये कमर्शलाइजेशन जो बहुत सी होगी है, और इन सब विषयों पर उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है, नोट किया है, और हम समझते हैं निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन का जो रोल है हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में उसको ये बखूबी के साथ निभाएंगे। शीघ्र जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाए और जो ये फिजूल खर्ची प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है इस पर रोक लगाया जा सके। साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि जो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी एक स्थान पर पिछले 3 सालों से ज़्यादा समय से कार्यरत है, उन लोगों को स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि आने वाले समय में, क्योंकि डेमोक्रेसी में आवश्यक है कि सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, तो जिस प्रकार से जो पोलिंग बूथ्स की संख्या हिमाचल में इस समय 7881 है, उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखने में आया है कि जो पोलिंग बूथ्स है वो सारे के सारे पंचायत हेडक्वार्टर के आसपास ही है। उससे क्या होता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है ऑन एन एवरेज वो ड्रॉप करती है। अगर हमारे को एक सशक्त भारत का निर्माण करना है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, तो नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स जो है वो इंक्रीज करने की हमने मांग की है। साथ ही साथ हमने कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर वोट शिफ्ट हो रहे हैं और नए नंबर पे बनाए जा रहे हैं, खासतौर पे अर्बन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लाइक शिमला, धर्मशाला, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काफ़ी ज़्यादा नंबर नए वोटर्स वो बन रहे हैं जो शिफ्ट होकर आ रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन के ध्यानार्थ ये भी लाया है। और साथ ही साथ हमने एक जो ज़िला किन्नौर से हमारे विधायक साहब के साथ जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार डीसी का रहा है और वो जिस प्रकार से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हमने ये भी उनके ध्यानार्थ डाला है। और हमने मांग की है कि एक सफल चुनाव करने के लिए जिसमें हाई वोटिंग परसेंटेज हो, ये जो कदम है ये उठाया जाए, जिससे एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी की हम रचना में भाग ले सकें। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे प्रयासों को भी सराहा है, हमारे पॉइंट्स को भी वैलिडेट कहा है, क्योंकि हमने एक चीज़ जो हम एक विजन लेके चल रहे हैं, सब लोगों की भागीदारी किस प्रकार से डेमोक्रेसी में सुनिश्चित की जा सके, उसको उन्होंने सराहा भी है और कहा है, दिशा निर्देश भी दिया है कि किस प्रकार से जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों की वर्किंग स्टाइल को रेगुलेट किया जाए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।